अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात की तारीख जारी करने के बाद मुल्क में सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। 3 मार्च को कौमी और सूबाई असम्बलियों से 48 सेनेटर्स का चुनाव किया जाएगा और अब तक तकरीबन तमाम उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। ताहम सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया बैलेट से, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है और इस हवाले से पीर को सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होगी। एक तरफ तो अगले माह होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जारी है, तो दूसरी तरफ पिछले सेनेट इंतखाबात में एमपीएस की जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई और सेनेट इलेक्शंस में कितना पैसा चला, इसकी तहकीकात के हवाले से भी अहम पेशरफ्त हुई है। आज हुकूमत की 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें हुकूमती कमेटी ने किया है कि जिस निजी चैनल पर पैसों की लेन देन की वीडियो सबसे पहले चली, इसका मौकिफ लेने के लिए उन्हें तलब किया जाएगा। कमेटी ने यह भी फैसला किया है कि इस लीक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट भी करवाया जाएगा, जबकि किन किन एमपीएस ने पैसे लिए और इन एमपीएस को पैसे किसने दिए, कमेटी हर सतह से इस मामले की तहकीकात करेगी। कमेटी ने इस मामले से जुड़े तमाम लोगों से भी अपील की है कि जिन जिन लोगों के पास मामले की कोई भी इत्तला हो, वो कमेटी से ताउन करें। हुकूमती कमेटी ने हर सतह से इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी है, मगर अहम सवाल अब ये भी है कि क्या ये पैसों की लेन देन स्पीकर हाउस केपी में हुई थी या किसी और के घर पर हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को कितनी रकम तकसीम की गई थी, और वजीर आजम तो कहते हैं कि इनको वीडियोस तहकीकाती कमेटी ने दिखाई थी, लेकिन क्या ये हकीकत है या फिर वो वीडियोस वजीर आजम को किसी और ने दिखाई थी। इन अहम सवालों से मुतालिक हमारे जराए ने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे आगे जाकर। पहले सुनते हैं कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इन वीडियोस के हवाले से आज क्या कहा है। वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद, तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, किया कराया तुम्हारा है, जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें टाइमिंग याद आ गई है। मरियम नवाज कह रही है कि 2018 में पैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बांटे और वीडियोस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई, जबकि कल तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने दोबारा वाजे किया है कि पैसों की लेन देन का मामला स्पीकर हाउस में नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को पैसे दिए, बल्कि सब जानते हैं कि वीडियो इस्लामाबाद के घर की है और किस शख्स ने एमपीएस को पैसे बांटे। सारी मीडिया को पता है कि ये कौन सा घर था, किसका घर था और किसने ख़रीदे और कौन सेनेटर बना। हमारे तो एमपीएस ने पैसे लिए, वो सामने नज़र आ रहा है। स्पीकर हाउस जाए, उधर पिक्चर्स निकालें, आपको सब नज़र आ जाएगा कि स्पीकर हाउस में ना उस तरह की खिड़की है। घर है इस्लामाबाद में, उधर जाए, वो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा घर है। और मुझे यकीन है कि सबको मालूम है, तो अल्लाह हिम्मत दे सबको कि हकीकत को जाने और गलत इल्ज़ामान से बाज आए। उसी घर का आदमी आज फिर खड़ा है, अरबपति है और सूबे का भी रहने वाला नहीं है, और वो फिर आएगा और ये गेम खेलेगा, करेंगे खुद और इल्ज़ाम किसी और पे। परवेज खटक कह रहे हैं कि जिस शख्स ने 2018 में एमपीएस को खरीदा, वो शख्स दोबारा एक्टिव हो चुका है। अब सवाल ये है कि जब परवेज खटक वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि किस शख्स ने एमपीएस को पैसे दिए, तो हुकूमती कमेटी क्या उन्हें तलब करके इनसे इन शख्स के बारे में पूछेगी या नहीं। इस हवाले से हमने भी अपनी तहकीकात की है, तो हमारे बावसूख ज़राए ने हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि 2018 के सेनेट इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 सेनेटर्स को जितवाने के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए बांटे गए। जी हां, सिर्फ 4 सेनेटर्स को जितवाने के लिए 120 करोड़ रुपए एमपीएस में तकसीम किए गए और इन 4 सेनेटर्स में से 2 कामयाब रहे। अब सवाल यह है कि पैसों की ये लेन देन कहां हुई। जिन एमपीएस की वीडियोस लीक हुई हैं, उनमें से कुछ का इल्जाम यह है कि पैसों की लेन देन स्पीकर हाउस में हुई थी, मगर हमारे बावसूख ज़राए ने इस हवाले से ये कंफर्म किया है, ये दावा किया है कि ये वीडियो स्पीकर हाउस की नहीं है, पैसे की लेन देन स्पीकर हाउस में नहीं हुई, बल्कि ये सारा मामला 3 घरों का है, जिसमें स्पीकर हाउस शामिल नहीं है। हमारे ज़राए ने यह बात कंफर्म की है कि स्पीकर हाउस केपी में पैसों की लेन देन नहीं हुई, जबकि जिन घरों में पैसों की तकसीम हुई है, इसमें से 2 घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के थे। जी हां, 2 घर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के थे। एक का ताल्लुक इस्लामाबाद से है और दूसरे का लकी मरवत से है।
जबकि तीसरा घर इस्लामाबाद की एक कारोबारी शख्सियत का है। और तीसरी अहम बात यह है कि ये पैसों की लेन देन की वीडियोस वजीर आजम को कब और किसने दिखाई। वजीर आजम ने कुछ रोज पहले कहा था कि उन्हें ये वीडियोस हुकूमती कमेटी ने दिखाई थी, मगर वीडियोस उनके पास नहीं है। ये इशू नहीं है कि वीडियो थी या पहले थी या बाद में थी। मेरे पास अगर पहले होती तो मेरे ऊपर तो केस किए हुए हरजाने के 2 लोगों ने जिनको निकाला था पार्टी से, तो मैं वहाँ अदालत में वीडियो दिखा देता। 2 साल से मेरा वकील जा रहा है वहाँ। 2018 में हमें पता चला, हमारे कोई पता नहीं 18 या 20 MPs बिक गए थे। हमारी कमेटी बनी जिसने इन्वेस्टिगेट करना था। हमें जब पता चला उन्होंने कहीं से वीडियो लाई और उन्होंने कहा जी हम ये आपको दे नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने अपने 20 MPs को शो कॉज दिया और फिर निकाला। वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा था कि हमें वीडियो दिखाई थी तहकीकाती कमेटी ने, लेकिन ये वीडियो उन्होंने दी नहीं थी। लेकिन हमारे ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये वीडियो वजीर आजम इमरान खान को किसी तहकीकाती कमेटी ने नहीं दिखाई थी, बल्कि किसी और शख्स ने दिखाई थी जिसका ताल्लुक दोनों जमातों से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीबी है। उस शख्स ने ये वजीर आजम को वीडियो दिखाई थी, ना कि तहकीकाती कमेटी ने। तो एक तरफ तो 2018 के इंतखाबात में क्या हुआ था, धांधली किसने की थी, पैसा किसने चलाया था, कौन बेनिफिशरी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी तहकीकात करी। दूसरी तरफ वजीर आजम ने यह भी दावा किया था कि 2021 में जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं, टिकट मेरिट पर दिया जाएगा, सरमायादारों को नहीं दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बलूचिस्तान से टिकट अब्दुल कादिर साहब को दिया है, उस पर कई सवालात उठ रहे हैं। सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बलूचिस्तान चैप्टर है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। उनका ये कहना था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब्दुल कादिर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो BAP में थे, BAP ने उनको टिकट नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने अपना असर इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल कर दिया। पार्टी ने जिस बंदे को टिकट जारी किया है, जो कि अब्दुल कादिर के नाम से जाना जाता है, ये एक पैराशूटर, नेबज़दा और शहबाज शरीफ का बिजनेस पार्टनर रह चुका है। अपने पार्टी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि पार्टी के इस फैसले पर नज़रसानी करे। कोई उस बंदे को नहीं जानता, ना उसकी पार्टी के साथ एफिलिएशन है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया, 5-6 दिन पहले इन्होंने पता नहीं कौन से राब्ते अपने इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के जो रहनुमा हैं वो इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं उन पार्टी में उनको कोई नहीं जानता। जब BAP से उनको टिकट नहीं मिला तो फिर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल कर लिया। शहबाज शरीफ के बिजनेस पार्टनर भी उनको करार दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो नैबज़दा हैं। कल इसी हवाले से हमने वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब से भी सवाल किया था कि क्या आप जानते हैं कि ये शख्स कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये बलूचिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। तो हमने उनको कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोगों से हमारी बात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि कल तक हमारी पार्टी में थे, हमारी मीटिंग्स अटेंड करते थे। तो फवाद चौधरी ने इस बात से अग्री किया कि आज कल में ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। एक तो लोगों से बात हुई है BAP के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि जहां तक हमें पता है कल तक ये हमारी जमात का हिस्सा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं थे। इससे पहले हमारी जितनी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें ये बाप पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करते रहे, तहरीक इंसाफ में नहीं थे ये। तो अगर शमूलियत हुई है तो आज कल में ही हुई होगी, इससे पहले नहीं हुई है। फवाद साहब, दुरुस्त बात है। बाप में भी उनका करीबी था और पीपल्स पार्टी का, ये PTI का और BAP का अलायंस है बलूचिस्तान में, और दोनों पार्टीज की जो मीटिंग है वो ज़ाहिर है मुश्तरका होती है। फवाद चौधरी कह रहे थे ये जॉइंट कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बाप के। उन्होंने कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि 1-2 दिन पहले ही इनकी शमूलियत पार्टी में हुई है। इस पर हम दोनों का मौक़िफ़ लेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान चैप्टर का भी, और हमारे साथ अब्दुल कादिर साहब भी मौजूद होंगे जिनको सेनेट का टिकट दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर साहब, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके साथियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़रा बताइएगा आप क्यों कह रहे हैं कि कोई इनको जानता नहीं है और फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया? ये कैसे मुमकिन है? अगर कोई जानता नहीं है पार्टी में और इनको टिकट मिल जाए सेनेट का, ये कैसे मुमकिन है? जी बहुत शुक्रिया। आजकल तो हमारे यहाँ बलूचिस्तान में ये सेनेट के जो अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया गया है, बड़ा बर्निंग इशू है हमारे PTI के अंदर, और हम अपनी आवाज़ मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ खान साहब तक पहुँचे। देखिए, अब्दुल कादिर साहब को ज़ाती तौर पे ना मैं जानता हूँ, ना हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ कोई भी बंदा जानता है।
7-8 दिन पहले ये बातें चल रही थी कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप की तरफ से वो आ रहे हैं, उनको टिकट मिलेगा। ये चलते चलते पता चला कि उन्होंने टिकट नहीं दिया और साथ ही वो पीटीआई में आ गए, बल्कि पीटीआई में आने से पहले ही उनको टिकट दे दिया गया। हमारे दो मुतालबे हैं। एक तो वो लोग जिन्होंने इनको खान साहब को इंट्रोड्यूस करवाया है, उन लोगों का पता चले कि उनका इंस्टांस क्या है इसमें। और सेकेंडली हमारी दूसरी अपील है खान साहब से कि ये जो सेनेट का जो टिकट इनको दिया है इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि इस बंदे का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 13 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 साल से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ। छोटे से छोटे ओहदे से लेकर सूबाई सदर भी रह चुका हूँ। अब मैं रीजन का हूँ। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे जो चारों रीजन हैं उनके सदूर आए हुए थे, चारों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एतराज़ किया और हम चारों ने मिलकर खान साहब से अपील की कि इस फ़ैसले पर नज़रसानी करें। किसी ऐसे बंदे को, कोई ऐसा बंदा कि वो इस्लामाबाद से कोयटा आए और एकदम पार्टी में आए, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने। डॉक्टर मुनीर साहब, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ही ताल्लुक नहीं है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो होगा ना, कोई सपोर्टर होंगे पीटीआई के या कोई पार्टी मीटिंग्स में, जैसे बताया फवाद चौधरी साहब ने हमारी ज्वाइंट है बीएपी के साथ, उसमें भी ये अटेंड करते रहे, थोड़ा बहुत तो कहीं से ताल्लुक होगा ना तरीके इंसाफ से इनका। देखिए, ज्वाइंट जो मीटिंग्स होती थी, ये बलूचिस्तान अवामी जो पार्टी है उसके तरफ से वो मीटिंग में आते थे। पीटीआई की तरफ से वो कभी भी मीटिंग में नहीं गए हैं, कभी भी वो पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे हैं। अभी फवाद चौधरी ने खुद कल के ही दिन उन्होंने 2 दफ़ा इंस्टांस अपना चेंज किया। पहले उन्होंने कहा कि हमारा मुश्तरका उम्मीद, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने 1 दिन पहले पीटीआई ज्वाइन किया है। तो मैं यही सवाल कर रहा हूँ, मेरी यही आवाज़ है, मैं अपनी यही आवाज़ अब मेरे जो कायदीन बैठे हुए हैं मरकज़ में, मैं उनको पहुँचाना चाह रहा हूँ कि 1 दिन पहले अगर कोई आता है, ज्वाइन करता है, तो आप उसको सेनेट का टिकट दे देंगे। बाकी जो यहाँ पे वर्कर बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं, हम आगे इन लोगों को क्या जवाब देंगे? हमारे साथ जो लोग हैं हम उन्हें क्या बताएंगे? पीटीआई देखें हमारा। जी डॉक्टर मुनीर साहब, लेकिन आपने कहा कि हम उन लोगों के हवाले से भी बात करना चाहते हैं जिन लोगों ने इनको इंट्रोड्यूस किया है वज़ीर आज़म इमरान खान से। किन लोगों की तरफ आपका इशारा है? किन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है वज़ीर आज़म से अब्दुल कादिर साहब को? देखें, जब हमें पता चला इस चीज़ का कि भाई इस तरह का कोई बंदा आ रहा है जिसको शायद टिकट दे दिया जाए, तो हमारे जो पार्लिमानी लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने कोशिश की कि खान साहब से मिलें और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताएं, लेकिन वो मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। मैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी साहब, मैं उनसे जाके मिला। मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि बाबा, आप जिनका नाम ले हैं, जिनको आप टिकट दे रहे हैं, वो तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी में हैं, उनका पीटीआई से तो ताल्लुक़ ही नहीं है। तो उन्होंने तो हमें यकीन दहानी करवाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और रातों रात ये तब्दीली आई और वो जाके टिकट जो है उनको दे दिया, जिनका पीटीआई से किसी तरह भी ताल्लुक़ नहीं रहा है। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब ने तो ये कहा है और आज शिबली फराज साहब ने भी कहा है कि ये जॉइंट कैंडिडेट है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएस है उनकी भी हिमायत इनको हासिल है और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके एमपीएस की भी सपोर्ट इनको हासिल है, इसलिए हमने उनको टिकट दिया है। देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तो अपने अभी मसले पड़े हुए हैं, उनके अपने कैंडिडेट्स फाइनल 3 सीटें हैं, 10 को उन्होंने टिकट दिया, उन्होंने अपना फाइनल करना है। हमारे अपने 7 एमपीए मौजूद हैं, हमारे अपने 7 एमपीए हैं। हमारी सीट तो ज्वाइंट के बगैर भी हमें 1 एमपीए और चाहिए। तो वो जो 7 एमपीए हैं उनकी हिमायत किन के साथ है? क्योंकि मकामी ज़राए भी ये बता रहे हैं कि उनकी सपोर्ट जो है वो इन्हीं के साथ है, अब्दुल कादिर साहब के साथ है, बीएपी के नुमाइंदों की सपोर्ट भी इन्हीं के साथ है, इसीलिए इनको टिकट दिया गया है। नहीं, देखें, अगर टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी फेस को मिल जाता, जो पीटीआई का रुकन होता, पीटीआई फेस होता, अगर उसको मिलता 7 वोट तो वैसे ही उनके अपने थे। 1 वोट जाम साहब ने अपने उसमें प्रेस रिलीज में भी कहा था कोई 10-15 दिन पहले कि 1 वोट उनकी कम है, तो वो हम उनको देंगे, क्योंकि हम 3 दफ़ा जो पिछले इलेक्शन हुए हैं सेनेट के, हमारे 7 के 7 मेंबर्स ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी को वोट दिया और वो हमारे अलाइज हैं, इधर भी हैं, मरकज़ में भी हैं, हम तो एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। ये तो नहीं है कि अगर इस्लामाबाद से कादिर साहब आएंगे तो वो वोट देंगे और अगर पीटीआई का कोई बंदा आएगा तो वो वोट नहीं देंगे, इस तरह की तो कोई बात नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप लोगों ने आज कुछ और भी बातें कही और मैं इन तमाम बातों का क्योंकि जवाब लेना चाहता हूं अब्दुल कादिर साहब से भी, तो मुझे जरा तफसील से बताइएगा। आपने आज ये कहा कि ये नैब ज़दा है, कौन सा केस है नैब का अब्दुल कादिर साहब पे जिसका जिक्र आज आप लोगों ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी देखिए, हमारे जो नॉर्थ वेस्ट रीजन के प्रेसिडेंट हैं
नवाब खान दोमर साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ये बात कही है कि इन पर नैब के केसेस चल रहे हैं और कोई वो वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, उसमें उनका जो सेक्रेटरी है वो अभी तक जेल में है, लेकिन बाकी जो ये लोग हैं ये बाहर हैं। ये कोई केसेस उनके ऊपर इस मामले में चल रहे हैं। इसकी तहकीकात हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ था तो हम वो निकाल के लाएंगे सामने। लेकिन ये तो बड़ा इल्ज़ाम आपने लगाया है, नैबज़दा है, नैबज़दा होने का तो मतलब ये है कि सज़ा याफ्ता है नैब से, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक आप तहकीकात कर रहे हैं उसकी। नहीं, नैबज़दा देखें, नैब में तो बुला के अपनी इन्वेस्टिगेशंस करनी होती है ना। हर बंदा तो इस तरह नहीं है कि अगर वो नैब जा रहा है तो वो कल्प्रिट भी हो। तो अगर इस किस्म की कोई चीज़ होगी तो हम ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि वो केसेस की आप तहकीकात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि ये शहबाज शरीफ के बिजनेस पार्टनर हैं। अब शहबाज शरीफ के बिजनेस पार्टनर को वजीर आजम इमरान खान टिकट दे दें, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। किस किस्म का ताल्लुक है शहबाज शरीफ साहब से अब्दुल कादिर साहब का? हम देखें, हम अपनी यही बात जो है खान साहब तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि इससे पहले तो बाप के साथ थे, बाप से पहले नून लीग के थे, पहले भी ये आए थे, कंटेस्ट करना चाहा, लेकिन कोई इनके इशूज़ हो गया, वो रह गया था। और जो लाहौर में जितने भी आप देख लें, ये मेट्रो बस, जंगला बस, ये ओवरहेड ब्रिजेज़, अंडर पासिस, ये सारे इन्होंने, ये मेट्रोकॉन कंपनी है इनकी, उनके साथ इन्होंने करके वो है और एक और कंपनी है मिल के बनाए। तो यही शहबाज शरीफ के लेफ़्ट राइट पे यही लोग थे, यही बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़े बड़े सरमाएदार हैं, यही वो वहाँ पे काम कर रहे थे, यही उनके साथ थे। नहीं, मतलब सरकारी ठेका मिलता था इनको या शहबाज शरीफ के पार्टनर थे? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो खुद भी कारोबार करते हैं या उनकी फैमिली करती है, उसमें हिस्सेदार थे, या सरकारी ठेके इनको मिलते थे इसलिए आप उनको बिजनेस पार्टनर कह रहे हैं? देखें, एक बंदा जो पहले शहबाज शरीफ के साथ था, फिर बाप में आया, वहाँ से सेनेट की कोशिश की, फिर वहाँ से सेनेट की कोशिश की, और अचानक रातों रात आज पीटीआई में आ गया और उसे टिकट मिल गया। हमारा इतराज़ ही यही है। हाँ। हम ये इतराज़ कर रहे हैं कि अगर टिकट देना था, पीटीआई के और लोग कम हैं क्या? ऐसे ऐसे लोग यहाँ पड़े हैं जो पहले दिन से, जब से पीटीआई बनी है, वो खान साहब के साथ हैं। खान साहब के शाना बशाना उन्हें तो 24-25 साल इस पार्टी में गुजारे हैं। बाकी जो बाद में लोग आए हैं उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने टाइम गुजारा इस पार्टी में। डॉक्टर मुनीर साहब ये भी बताइए, रात को आ जाए और आप उसको टिकट दें और हम खामोशी से बैठ के ये देखते रहें। ये तो खामोशी से बैठ के नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे फिर आप? ये तो चेयरमैन पार्टी का फैसला है। हम अपना यही हमारा जो मौक़िफ़ है, हम ये चेयरमैन साहब को पहुंचाना चाह रहे हैं। सही, हमारे पास तो और कोई रास्ता ही नहीं है, हम कैसे मिले उनसे? ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा, यही मौक़िफ़ जो है मीडिया, चाहे मीडिया, ठीक है डॉक्टर मुनीर साहब, मुझे ये बताइएगा, हम उनको अपना मौक़िफ़ पहुंचाना चाह रहे हैं। डॉक्टर मुनीर साहब मुझे ये बताइएगा, ये 70 करोड़ वाला क्या मामला है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बयान दिया था कि 70 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है सेनेट में टिकट की कीमत। ये किस शख्स के हवाले से बात हो रही थी? कौन है 70 करोड़ रुपए टिकट लेने वाला शख्स? देखिए, खान साहब ने ट्वीट किया था कि 70-80 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े जो है वो हैं, बिजनेसमैन हैं, और ख़ास तौर पे उन्होंने बलूचिस्तान का नाम भी लिया था। खान साहब की अपना ट्वीट है, मौजूद है, आप सब देख सकते हैं, हमने भी देखा है। तो कौन, लेकिन खान साहब ने उसमें कह दिया था कि खान साहब ने उस ट्वीट में ये भी कहा था कि इस किस्म का कोई बंदा जो है नहीं आएगा। तो वो बंदा आया या नहीं आया? ये आपका इशारा ये है कि अब्दुल कादिर साहब ही हैं वो? देखें, अब्दुल कादिर साहब तो उनकी दोस्तियाँ हैं ना, हमारे पार्टी के काफ़ी हैं, ये सब के नाम आगे आ जाए, उनकी दोस्तियाँ उनके साथ हैं। तो हो सकते हैं उन दोस्तों ने जो है ना जाके खान साहब से इसको मिला के और टिकट लेकर दिया। अच्छा, वैसे मुनीर साहब ये कहा जा रहा है कि यार मोहम्मद रिंद साहब जो है वो अपने साहबजादे को सेनेट का उम्मीदवार समझते थे और वो उनको टिकट दिलवाना चाहते थे, और क्योंकि उनको टिकट नहीं मिल रहा तो इसलिए आप लोग मुखालफत में आ गए इनकी। और हमने भी जब पता किया तो ये हमें भी ये पता चला है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऐसी है कि अगर यार मोहम्मद रिंद साहब का साहबजादा आता है तो फिर उसको हिमायत नहीं होगी, ना तो बीएपी के एमपीएस की, ना पीटीआई के अपने एमपीएस की। देखें, पीटीआई में इस टाइम पे सिर्फ जब इन्होंने ऐलान किया कि हम एप्लीकेशन लेंगे सेनेट के टिकट के लिए, तो मैं भी उसके लिए तैयार था। इसी तरह हमारे नवाब खान साहब तैयार थे, इसी तरह हमारे ज़हूर आगा, काफ़ी नाम है, मैं किस का नाम। देखें, जिन लोगों ने पार्टी को अपनी जवानी दी है, अपनी लाइफ दी है, 15-15, 20-20 साल जिन्होंने पार्टी में गुजारे हैं, उनका तो हक बनता था कि सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और उस एप्लीकेशन पर डॉक्टर मुनीर साहब तफसीलात की। अब्दुल कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, स्क्रीन पे थे और बड़े तहम्मुल से सारी बातें सुन रहे थे। ये तमाम इल्जामात भी उनके हवाले से लगे हैं और सवाल उठ रहा है कि पीटीआई के बड़े पुराने फेसेस हैं, उनको टिकट नहीं मिला, अब्दुल कादिर साहब को मिल गया। ये कैसा असर इस्तेमाल किया है अब्दुल कादिर साहब ने इस्लामाबाद में, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलूचिस्तान से जनरल सीट पर सेनेट का टिकट दिया। अब्दुल कादिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके हवाले से कल भी प्रोग्राम में फवाद साहब से बात हुई थी। आज जो बलूचिस्तान के रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो बड़ा एतराज किया है कि हमारे अपने चेहरे मौजूद हैं और एक आउटसाइडर, एक पैराशूटर को टिकट दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि आपको बाप का टिकट मिलना था, वो नहीं मिला, फिर आपने अपना असर इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने इंट्रोड्यूस किया आपको वजीर आजम से, और इस तरह आप टिकट लेने में कामयाब हो गए। आपका क्या मौकिफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शख्स कोयटा में पैदा हुआ हो, उसने आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्राम कोयटा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी। मैंने अपना सारा बिजनेस यहाँ किया एंड फॉर द लास्ट 10 years or 12 years आई हैव बीन शिफ्टेड टू इस्लामाबाद एंड कराची। और मैं एक बात सुन रहा था अपने मोअज़्ज़ज़ दोस्त की कि शहबाज शरीफ साहब के पार्टनर हैं, और जब आपने उनसे क्वेश्चन किया कि वो कैसे पार्टनर हैं तो ही हैड नो रिप्लाई, नो आंसर। और दूसरी बात ये कि मैंने बेसलेस किस्म के एलिगेशन और बातें इतने बड़े फोरम पे पूरे पाकिस्तान के मीडिया पे आके करने से पहले मेरा एक सजेशन ज़रूर होगा अपने फ्रेंड्स को कि कम से कम उसको आप कंफर्म कर लें। आई हैव नेवर डिड एनी प्रोजेक्ट इन लाहौर, what to talk of my partnership with शहबाज शरीफ or anyone else। किसी बंदे को आप एलिगेशन लगाते हुए ये तो सोचे कि वो अप्रोप्रिएट और थोड़ी बहुत मैच तो करती हो। शहबाज शरीफ मुझसे क्यों पार्टनरशिप करेगा या मेरा उसके साथ क्या बिजनेस इंटरेस्ट होगा? हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आवाज आ रही है आपकी। तो जब आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया तो ही हैड नो आंसर। इसके बाद उन्होंने कहा जी वो नैबज़दा हैं। तो मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर मुनीर साहब भी नैबज़दा हैं और इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस हैं, ही शुड गिव सम प्रूफ। अच्छा, जब आपने कहा वो नैबज़दा है तो कहते हैं हाँ नहीं, अगर किसी ने नैब में किसी को बुला के कोई इंक्वायरी कर ली या कोई क्वेश्चन कर लिया, खुद ही उन्होंने जवाब दे दिया कि वो कोई उसके अंदर। पहले से शुरू से बात कर लेना कि तहरीक इंसाफ का टिकट कैसे मिला, उसके बाद जो जाती एलिगेशन लगे उस पर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन ये टिकट कैसे आपको मिल गया? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो आपको कोई ताल्लुक है नहीं। टिकट ऐसे मिला कि मैं 2012-13 से पीटीआई के इस्लामाबाद में, लाहौर में तमाम फंक्शंस में, प्रोसेशंस में, धरने में, जलसों में शरीक होता रहा हूँ, उनको सपोर्ट करता रहा हूँ, उनको लॉजिस्टिक्स सपोर्ट करता रहा हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन, आई हैव नो सच टाइम कि मैं 24 घंटे स्टेज पे हूँ या तकरीरें करूँ, लेकिन कम से कम ये है कि मैं उनके साथ हर जगह पे उठा हूँ, बैठा हूँ, गया हूँ। आप मुझे ये बताएं कि जो बोर्ड बना हुआ था तहरीक इंसाफ का, उसके अंदर असद कैसर साहब थे, वो पुराने हैं या नए हैं? उसके अंदर खटक साहब थे, वो पुराने हैं या नए हैं? उसके अंदर शाह फरमान साहब थे, वो पुराने हैं या नए हैं? तो 10 साल से उन्होंने मुझे अपने साथ फिरते हुए, रगड़े खाते हुए, ऊपर नीचे जाते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे टिकट अवार्ड करने में खान साहब को मेरी तायीद की होगी। लेकिन आपका ताल्लुक तो बैठे बैठे तो टिकट नहीं मिल गया। लेकिन आपका ताल्लुक तो बाप पार्टी से था। बैठे बैठे किसी को टिकट नहीं मिल जाता है। कादिर साहब, आपका तो बाप पार्टी से ताल्लुक था ना, तो आप उनकी मीटिंग्स अटेंड करते थे। जी बिल्कुल, मेरे कोलिशन पार्टनर हैं। मैंने आज दिन को भी व्हेन आई वेंट टू सबमिट माय नॉमिनेशन पेपर्स इन इलेक्शन कमीशन, तो जब हम बाहर निकले तो वहाँ भी मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की कि बलूचिस्तान की तरफ से पीटीआई की इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस्लामाबाद में या फेडरल में, तो वी ऑलवेज टेक देयर हेल्प, देयर शोल्डर्स टू गेट आवर थिंग्स डन। हम बलूचिस्तान के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं। इमरान खान साहब ने, अभी जब मैंने डॉक्टर मुनीर साहब से बात की, 170 अरब रुपए के प्रोजेक्ट, और मैंने उनसे ये कहा कि ये मीटिंग्स में बाप पार्टी वालों के साथ ही मुमकिन है ना, बाप पार्टी वालों के हेल्प वाली, उनको हमारे सीएम बलूचिस्तान बाप पार्टी में है। अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं बैठेंगे, बाप पार्टी में मेरी कोई शमूलियत या प्रूफ दिखा देना कि मैंने आज तक वहां कोई फॉर्म भरा हो, कोई चीज साइन की हो, तो मेरा प्रूफ दिखा दें। अगर हम उनके साथ बैठ के अपने प्रोविंस के लिए, मैं बिल्कुल आई एम नॉट फोकस्ड और इंटरेस्टेड ओनली ऑन माय सीट ऑन सेनेट और ऑन एमपीशिप। कादिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? काम करता हूं। कादिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी डॉक्टर मुनीर साहब ने
ये बात कंफर्म की कि आप उन मीटिंग्स में होते थे, लेकिन आप बाप पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा नहीं कि आप पीटीआई को रिप्रेजेंट करके उन मीटिंग्स में बैठते थे। मेरा सवाल परसेप्शन है। सर सवाल सुन लीजिए, सर सवाल पूरा सुन लीजिए। इनका परसेप्शन है सवाल कि पूरा मैं सुन बाप लीजिए पार्टी को कादिर साहब। रिप्रेजेंट करता था, मैं बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करता कादिर था। साहब में असद कैसर साहब के पास जाके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए फाइट करता था। मैं बलूचिस्तान प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता था, उसकी डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुन लीजिए कादिर साहब। आई हैव द क्रेडिबिलिटी। जी सर, मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए, इसके बाद प्लीज आप तहम्मुल से जवाब दे दीजिएगा। कल हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी दीगर रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि ये हमारी तरफ से टिकट के उम्मीदवार थे, हमारी मीटिंग्स में बैठते थे। यही सवाल मैंने कल फवाद चौधरी साहब से किया कि अगर ये आपकी पार्टी में आए हैं तो आज कल में ही आए, तो फवाद चौधरी साहब ने अग्री किया कि आप ठीक कह रहे हैं कि आज कल में ही आए होंगे। सर आप गिव यू द आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले बाप पार्टी ने, जाम साहब ने नोटिफिकेशन किया कि जो सेनेट में इंटरेस्टेड हैं 50-50 हज़ार का पे ऑर्डर लगाएं, बैंक ड्राफ्ट लगाएं और अप्लाई करें। एंड 70 पीपल अप्लाइड। आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट। बल्कि आप अभी इंटरनेट पे चले जाएं, किसी को कहते हैं आपको नेट पे लिस्ट मिलेगी। तो डिड आई अप्लाई इन बीएपी? आई एम नॉट मेंबर ऑफ बीएपी। फिर मुझे इन्होंने पूछा कि यार आपका इरादा तो नहीं है और आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी जाहिर है पीटीआई जो फैसला करेगी। जिस एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि दे आर कंटेंडर, जो पूरे पाकिस्तान की पीटीआई है, ये 4-5 लोग हैं और नीचे के जो हमारे दोस्त वर्कर इन्होंने मिलाए हैं और ये बार बार इमरान खान साहब को देखें, दे हैव गॉन ब्लाइंड इन द लव ऑफ देयर सेनेट सीट। कभी कहते हैं खान साहब ने 70 करोड़ ले लिए, कभी कुछ कहते हैं। दे हैव नो लिमिट। यार मैं समझता हूं कि आप अपनी सीट के लिए अपनी पार्टी को इतना डिग्रेड करते हैं। अगर खान साहब ने नहीं, एक सेकंड डॉक्टर मुनी साहब, मैं बोल सकता हूं? सर बात सुने, ये डॉक्टर साहब मोहतरम, आप पहले लिस्ट निकालने का। अच्छा, मैं इंटरेस्टेड होता है कादिर साहब, एक सेकंड सर, ये का मेंबर होता, कादिर साहब एक सेकंड, अप्लाई करता। कादिर साहब एक सेकंड, मैं 50,000 का पे ऑर्डर लगाता। कादिर साहब एक सेकंड, कादिर साहब मैं माजरत के साथ लाइव प्रोग्राम में आपको एक बुरी खबर सुनाना चाहता हूं, शायद ये खबर आपको भी नहीं पता। देखिए ये कंफर्म कर रहे हैं कि अब पीटीआई ने फैसला किया है कि वो आपको टिकट नहीं देंगे सेनेट का, और ये टिकट आपसे वापस लेके किसी और शख्स को देने का फैसला कर लिया है। ये खबर आई है और मुझे कहता हूं कि ये तो बदकिस्मती से अल्लाह ताला की तरफ से है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। मुझे अपने अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन है, उसमें ही बेहतरी होगी जो मेरा फैसला हुआ होगा। मुझे पीटीआई ने, खान साहब हैज एन इनसाइड, उन्होंने अगर मुझे एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक बेनिफिशियल बंदा पाया तो उन्होंने मुझे टिकट दिया। इट इज माय क्रेडिबिलिटी एंड इट इज मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा इनाम है। उसके बाद अगर इस सोशल प्रेशर और सोशल मीडिया की वजह से ही इज टेकिंग बैक हिज डिसीजन, ही इज द लीडर, ही नोज मच बेटर देन एज। सही। मैं हमारे साथ शहबाज गिल साहब मौजूद है, मैं उनसे पूछ लेता हूं, आप भी हमारे साथ रहिएगा कि वजह क्या बनी है। क्या सोशल मीडिया पे प्रेशर जो क्रिएट, बलूचिस्तान का जो चैप्टर है उसका जो प्रेशर है उस वजह से हुआ है। डॉक्टर शहबाज गिल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो टिकट दिया गया था बलूचिस्तान से वो वापस ले लिया गया है अब्दुल कादिर साहब से? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से अब्दुल कादिर साहब जितनी अच्छी स्पिरिट दिखा रहे हैं। दिस इज लाइक ए जेंटलमैन एंड आई रियली अप्रिशिएट जो वो जिस बेहतर तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं इस चीज़ पे। नॉर्मली लोग ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं करते क्योंकि नेचुरली जब भी ऐसा कोई डिसीजन चेंज होता है तो हर इंसान को होता है, इनको भी अप्रिशिएट द वे ही रिस्पॉन्डेड। इनका बहुत शुक्रिया। वजह क्या बनी है गिल साहब टिकट वापस लेने की? आई थिंक पार्टी की फीडबैक थी, पार्टी के वर्कर्स की फीडबैक थी और पॉलिटिकल जो पार्टी के वर्कर्स होते हैं सबसे उनकी बात भी सुननी जानी चाहिए। हमारी पार्टी ने ही रिवाज दिया आपके सामने, और आप कोई एक टिकट हमारे पूरे सेनेट में दिखा दीजिए, कोई एक टिकट जो किसी ऐसे शख्स को दिया गया हो जिस पे हमारी पूरी पार्टी वर्कर से लेके ऊपर तक यक जुबान ना हो। लेकिन ये एक ही टिकट था जिसपे पूरा बलूचिस्तान का जो आपका चैप्टर है वो इस पर जो है एतराज
लेकिन ये पहले आप लोगों को मालूम नहीं था कि इस पर रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि अब्दुल कादिर साहब का आपकी पार्टी से कोई ताल्लुक तो बजाहिर नहीं रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं रहे वो, तो उनको टिकट देने पे ये तो ऑब्वियस रिएक्शन आना था ना। वैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कभी आप हमारी कोई अच्छी बात अप्रिशिएट करेंगे ना, तो मेरा आपसे वादा है आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं, मैं एक सेकंड पहले इस मामले को हल कर लें। अभी तो बात अप्रिसिएशन पे या मैंने बुराई करने पे तो कोई की नहीं है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आज जो रिएक्शन आया है ये एक ऑब्वियस रिएक्शन होता पार्टी का कि उनके किसी फेस को टिकट ना दिया होता। तो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अप्रिसिएशन की बात नहीं है, कि ये फैसला क्यों ऐसे किया गया था जिसपे एक ऑब्वियस रिएक्शन आना था। देखिए, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक तो जब भी कोई ऐसी चीज होती जिसमें वर्कर की आवाज सुनी जाती है, तो सबसे पहले उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेगेटिविटी ढूंढने की बजाय उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। आपसे शायद उम्र में 2-4 साल बड़ा होगा, इसलिए पहले तो वो नसीहत करने की कोशिश की। और दूसरी बात ये कि फैसले होते हैं जो हमारी तंजीम ने या हमारी उससे शायद अगर कोई चीज ऐसी रहेगी नहीं। अभी मुझे कादिर साहब ने बताया, अच्छा हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा लें, क्योंकि वो चाहते थे कि जो फैसला किया है टिकट वापस लेने का उस शेड किया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब्दुल कादिर साहब, अगर आप हमारे साथ हैं, आपने बताया था कि असद कैसर साहब थे, परवेज खटक साहब थे, ये तमाम उस बोर्ड का हिस्सा थे जिन्होंने ये फैसला किया था कि आपको टिकट दिया जाए। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, और दे नो मी वेरी वेल। और दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ ये मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप ये बताएं कि कौन बिजनेस करना इस मुल्क में कोई गुनाह है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एतराज़ करना कि जी अगर मैंने मेहनत की, मैंने तरक्की की, आई एम अ सेल्फ मेड मैन, और मैं कोयटा से निकल के कराची या इस्लामाबाद में अपने बिजनेस को मैंने एक्सपेंड किया, तो माई प्रोवेंस एंड माई रिलेटिव्स एंड माई पीपल शुड प्राउड ऑफ मी। बिजनेस करने में तो कोई गुनाह नहीं है सर। बिजनेस करने में ये तो नहीं कि अगर मैं बिजनेस के लिए वहां कमिटेड हूं तो मैं जो हूं ये वहां आप मुझे ये कह दें कि मैं पैराशूटर हूं, और ये जो है आप मुझे बताएं मुनीर गुलोच साहब अपनी टिकट के लिए या हमारे मोहतरम है सरदार साहब अपने बेटे के टिकट के लिए उन्होंने ये जो नीचे के हमारे जो फॉर्मेशंस हैं उनको इकट्ठा करके ये एतराजात लगाए हैं। अब तो जहूर आगा साहब को टिकट दे दिया है ना, यार मोहम्मद रिन साहब के बेटे को तो नहीं, जहूर आगा साहब को सर टिकट दिया है। सर सुन लीजिए, कादिर साहब सुन लीजिए, मैं आपके बिजनेसमैन होने पे कोई एतराज नहीं है, मैं आपको एक शॉट सुनवाना चाहता हूं। वेलकम विद ओपन हार्ट। कादिर साहब बात तो सुन लिया करें सर, आप तो बात सुन लीजिए कि मैं आपको एक शॉट सुनवाना चाहता हूं। बिजनेसमैन होने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा था और पीटीआई बलूचिस्तान की तरफ से ये लग रहा था कि जब इन्होंने बताया वजीर आजम को कि 70 करोड़ रेट हो गया है टिकट का, और वो आपके हवाले से उन्होंने शिकायत की थी और आप ही को टिकट दे दिया गया। ये सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दीजिएगा। जी। अब्दुल कादिर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने जब मालूमात की तो हमें पता चला कि वो एक मकामी ठेकेदार हैं और उनकी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कोई कंस्ट्रक्शन फर्म है, और इस्लामाबाद में वो होते हैं, बलूचिस्तान में आज से 30 साल पहले रहते थे। और एक और मजे की आपको बात बताता चलूं जो आपके लिए भी शायद इंटरेस्टिंग होगी कि हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जो 50 करोड़ और 70 करोड़ हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे थे कि 50 करोड़ से 70 करोड़ में बलूचिस्तान में वोट बिक रहा है, तो मैंने खुद और हमारी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान तक जो कंप्लेन पहुंचाई थी उसमें इन्हीं शख्स का हमने नाम दिया था और इन्हीं शख्स का जिक्र किया कि अब्दुल कादिर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठ के, और 50 से 70 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करके पीटीआई से सेनेटर बनना चाहते हैं। जी अब्दुल कादिर साहब, ये इल्जाम है आपके ऊपर, आपके हवाले से शिकायत की गई थी, ये 70 करोड़ रुपए वाले शख्स आप ही हैं और आपको टिकट दे दिया गया। जी भाई देखें, मैं यही कहता हूं कि these are the baseless allegation कि मैं शहबाज शरीफ का पार्टनर हूं, मैं लाहौर में तमाम ब्रिजेस एंड अंडरपासेस बनाता हूं, मैं जो हूं पता नहीं पाकिस्तान के तमाम आसमान से तारे तोड़ के लाता हूं। आई डोंट नो। बात ये है कि दे हैव नो एलिगेशन ऑन रिकॉर्ड। ये 50 से 70 करोड़ रुपए लगाने वाला इस्लामाबाद में बैठा होता है। और दूसरी बात यह है कि आप थोड़ी सी पॉलिटिकल इंसाइट लें, इस वक्त बलूचिस्तान में आज़ाद मेंबर हैं ही नहीं बिकने के लिए। बीएपी के मेंबर हैं, पीटीआई के मेंबर हैं,
हमारे साथ एएनपी के 4 बलूचिस्तान में इत्तेहादी इसलिए है कि उन्होंने मिनिस्ट्री ली हुई है। यहाँ हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी हमारे साथ है। कादिर साहब बीएनपी आपने कोई पैसा 70 करोड़ रुपए नहीं खर्च किया एमपीएस के ऊपर? रेट किसका लगा रहा था सर? ये लोग आप कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं इस बात को। ठीक है, मैं डॉक्टर शहबाज गिल ठीक है, सिर्फ ये कहता हूं कि ये एलेज कर रहे हैं अपने लीडर्स को। अंदाजा लगाएं अपनी सेनेट की टिकट के लिए। जी दे आर एलेजिंग ओन लीडर्स। मुझे क्योंकि मामले खसूसी है वजीर आजम के डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये बाबर यूसुफजई आप ही की पार्टी के बलूचिस्तान के रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमने वजीर आजम को शिकायत लगाई थी इसी शख्स के हवाले से कि ये पैसा चला रहा है, रेट 70 करोड़ तक पहुंचा दिया है, और फिर इसी शख्स को आपने टिकट दे दिया। ये इल्जाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी वाले। उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन ये आप तो बड़ी उम्र के, और जिन लोगों ने टिकट दिया है वो तो परवेज खटक और असद कैसर साहब जैसे सीनियर लोग हैं। उन्होंने ये सारी बातें नजरअंदाज कर दी। देखिए, 2 बातें हैं। एक तो जो इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है उसका मेरे सामने तो कोई सबूत नहीं, ना आपके सामने है। अगर आप मान रहे हैं तो आपके पास वजह होगी मानने की। मैं किसी भी शख्स के ऊपर जब तक कोई प्रूफ ना दे, वो बेशक दोस्त हो दुश्मन हो, मेरा नहीं ख्याल इवन सहाफती जावियों में भी किसी के कह देने से उसका वो जवाब दे देंगे। अगर वो कह रहे हैं तो आपके सामने आपके शो में वो भी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने पैसा नहीं चलाया। तो इसको इतना सीरियस ले लेना, अपना इतना सीरियस तो बाबर यूसुफजई तो आपकी पार्टी के रहनुमा है, वो इल्जाम लगा रहे हैं। कोई अगर ये मरियम नवाज लगा रही होती या बिलाल भुट्टो जरदारी लगा रहे होते तो अलग बात थी। ये तो आपकी पार्टी के लोग हैं। मैं दोबारा ये ऐसे ही है जैसे मरियम सफदर साहबा के जो शौहर थे, उन्होंने एक दफा पार्लियामेंट में तकरीर की थी जिसमें उन्होंने तमाम किस्म के इल्जाम अपनी हुकूमत पे, अपनी हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे और तमाम लोगों पे लगाए थे। उस दिन शाम को आप उनको टेलीविजन पर लेते और उनसे सवालात करते तमाम के तमाम। इसी तरीके से रियाज पीरजादा ने अपनी हुकूमत पर बहुत ही संगीन इल्जामात लगाए थे पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छी तरह से मेमोरी है कि उसी शाम आपने उनको भी शो पे नहीं लिया था। तो कहने का मतलब अच्छा, आप चले इस बात पे आप ये चीज निकाल के दिखा देंगे उस तारीख को मेरा प्रोग्राम था या नहीं था और मैंने लिया नहीं था। नहीं, ये देखिए, ये असम्पशंस में बात ना किया करें डॉक्टर शहबाज गिल साहब। डॉक्टर साहब एक सेकंड, ऐसे बात नहीं होगी ना, ऐसे ऐसे बात नहीं होगी। डॉक्टर शहबाज गिल साहब देखिए, ये बात करना, एक सेकंड यार, मैं जिनसे बात करूं प्लीज उनकी आवाज दें मुझे। मैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब, देखिए आपकी पार्टी से आपके हवाले सवाल हो, हम हर किसी पे, और मुझे ये पीटीआई के बहुत सारे लोग आके कहते रहे, नहीं सुन लीजिए, लेकिन देखिए डॉक्टर साहब ऐसा ना करें। अब आपकी बात तहम्मुल से सुनिए, मेरी बात तहम्मुल से सुन लें। ये आपके अक्सर रहनुमा आके कहते हैं आपने फला शो नहीं किया, फिर मैं जब उनको बताता हूं हमने ये कल सवाल किया था, और अगर आप निकाल के देखना चाहते क्लिप भी देखा करें, ये ना करें, सवाल का जवाब नहीं देना, बता दे नहीं देना, ये इल्जाम ना लगाएं कि आपने फला शो नहीं किया, वला शो नहीं किया, वरना आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए आप यहाँ आके बैठ जाए, डायरेक्टर बन जाए हमारे प्रोग्राम को, बता दें क्या शो करना है। एक तो आप लड़ते और चीखते बहुत हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि रवैया गलत है सर, ये रवैया गलत है। आपसे सवाल किया, बेगम है जिनको इतना ज्यादा मेरे से परेशानी है कि मैं पहली बेगम को ज्यादा टाइम देता हूं, दूसरी को कम देता हूं। अब ये आपके घरेलू मसाइल का मुझे नहीं पता डॉक्टर शहबाज गिल साहब, तो वो यहाँ ना लेकर आए। वो आपके घरेलू मसाइल, एंकर कम बनते हैं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आप मीठी मीठी जबान में, आप मीठी मीठी जबान पर, डॉक्टर साहब एक सेकंड, नहीं सुनूंगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, नहीं ये मैं नहीं सुनूंगा। आपको मैंने बुलाया है सवाल का जवाब देने के लिए। अगर आप मीठी मीठी जबान पर मुझ पे बायस होने का इल्जाम लगाएंगे तो मेरी आवाज भी ऊंची होगी और मैं आपसे जवाब भी तलब करूंगा। आप मेरे हजूर, आप चीखते बहुत हैं अपने प्रोग्राम में। क्योंकि आपकी तरह मैं मीठी मीठी बातें करके इल्जामात नहीं लगाता ना, ये तंज ताने नहीं करता हूं, मैं सवाल करता हूं, सवाल का जवाब मांगता हूं, उसके जवाब में मुझे ये ना कहें कि आपने फला प्रोग्राम नहीं किया था। आप चीखते बहुत हैं और जब दूसरा बात करता है तो आप इंटरप्ट करके दोबारा चीखते हैं। आपका काम सवाल करना है, मैंने आपको बता दिया उसकी वजह क्या है। दूसरे का काम आपको जवाब देना है, और जवाब आपकी पसंद का नहीं देना। जवाब आपको यह दिया है कि हमने एक टिकट दिया, हमारी पार्टी से एक फीडबैक आया, हमें लगा कि हमें उस फीडबैक को सुनना है, हमने एक टिकट दोबारा से जारी कर दिया। अब क्योंकि आपने कादिर साहब की बैशिंग करनी और आपने ये सोच लिया हुआ कि आपने उन्हें करप्ट साबित करना है, अगर आप तो एक सवाल भी ऐसा निकाल के दे दे मुझे, एक सवाल भी आप निकाल के दे दे मुझे, एक सेकंड अब्दुल कादिर साहब, मेरा नहीं है, एक सेकंड। अब अब्दुल कादिर साहब, आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में हैं, क्या मैंने आपके ऊपर एक भी इल्जाम लगाया है, या जो इल्जाम आपसे लगाए गए आप पे उनका जवाब तलब किया मैंने आपसे? सिर्फ
कि मैं खान साहब पे मेरी जान भी कुर्बान है, मैं उनके साथ पहले भी था, अभी भी हूँ, और मैं उनसे माजरत करता हूँ इस टीवी पे कि मेरी वजह से हमारी अपनी पार्टी के लोगों ने उस शख्स पे, जिसको उसके अपोनेंट्स भी कहते हैं, जो दो डायनेस्टीज है ना, नवाज शरीफ डायनेस्टी एंड जरदारी डायनेस्टी, वो भी मानते हैं कि बंदा ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, नोबडी, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, हेलो जी जी, कि नोबडी कैन चैलेंज हिज ऑनेस्टी। तो मुझे खान साहब से मैं माफी मांगता हूं कि मेरी वजह से हमारे ही पार्टी के लोगों ने उन पे इस किस्म की छोटी चीज के लिए उस शख्स पे, उस इस अजीम इंसान पे ये लगा दिया कि उसने जो है ना ठेकेदार को या 60-70 करोड़ को, और भी इलेक्शन हुआ नहीं, और अगर मैं पैसे दूंगा तो किन को दूंगा? इन्हीं को दूंगा ना, पीटीआई को। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं बैठ के, तो इन्होंने ले लिए पैसे, ये तो अपनी सीट जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि वजीर आजम का फैसला था, पार्टी लीडर का फैसला था, आप उसको कबूल करते हैं? आखिरी सवाल डॉक्टर मुनीर बलोच साहब, अब जहूर आगा साहब को टिकट देने का फैसला किया है, अब मुतमईन है आप? भी आपकी ख्वाहिश यही है कि रिंद साहब के साहबजादे को टिकट दिया जाए? जी, रिंद साहब के साहबजादे के लिए हमने कभी बात नहीं की है। मैंने आपको पहले भी कहा कि काफ़ी उम्मीदवार थे पीटीआई के वर्कर। हम अपने चेयरमैन इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने हम वर्कर्स की आवाज़ सुनी, आज उन्होंने आज हमारी आवाज़ सुनी। ये यही साबित करता है कि जमहूरियत पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर, जो एक अजीम लीडर है, उन्होंने आज हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें पीटीआई बलूचिस्तान को सुरखरू कर दिया। जिस चीज़ के ख़िलाफ़ हम थे, अल्लाह ताला ने हमें भी कामयाबी दी और इमरान खान साहब ने हमारी जो ख्वाहिशात थी उसी के मुताबिक उन्होंने फ़ैसला सुनाया। दूसरे जो कादिर साहब ने कहा, उनके बिज़नेस पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, वो बिज़नेस करें, अल्लाह उसके बिज़नेस को 4 गुना और बढ़ा दे। लेकिन हमारा सिर्फ ये था कि वो आएँ, अभी भी पार्टी में आएँ, ज्वाइन करें, जिस तरह उन्होंने कहा 1 दिन पहले ज्वाइन किया। अगले इंतखाबात बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुनीर साहब, आप हमारे साथ 10 साल से पीटीआई के साथ थे, और बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर शहबाज गिल भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे हम कोई सवाल उठाते हैं तो हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, आपसे जवाब तलब कर रहे हैं। ना अब्दुल कादिर साहब पे हमने कोई इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने लगाया। जो सवाल हमने डॉक्टर शहबाज गिल साहब से पूछा कि आपकी पार्टी के बाबर यूसुफ जई ये कह रहे हैं कि हम शिकायत लेके गए थे वजीर आजम साहब के पास, इस शख्स के हवाले से लेके गए थे कि 70 करोड़ रुपए का रेट चल गया है, उस पर हमने सवाल तलब किया था। लेकिन बार बार अगर आप अपने मीठे लहजे में हमें यह बताना की कोशिश करेंगे कि हम बायस हैं या हम सिर्फ एक तरफ सवाल करते हैं, ऑपोजिशन से नहीं करते, तो मेरे ख्याल से ये आपकी गलत फहमी है। या तो आप टीवी पे ठीक तरह से देखा करें कि क्या सवाल हो रहे हैं। हमारा काम है सवाल करना, आप जवाब दें। लेकिन अगर इल्ज़ाम लगाएंगे तो फिर हम सवाल भी आपसे दोबारा पूछेंगे कि इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, और फिर हमसे ये गिला ना करें कि आप चीखते हैं या बात नहीं करने देते। ये एक रिवायत बना ली है कि सवाल करो तो सामने से इल्ज़ाम लगेगा, फिर बताना पड़ता है कि फलां प्रोग्राम किया था, देखें निकाल के हमने क्या किया था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।